क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। आपके विकल्प है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 32। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड मिलेगा ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि किसी भी राज्य, सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य तरह का कोई सम्मान धारण नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि भारत का नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति के परमिशन के धारण नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये 64वां भाग है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। आपके विकल्प हैं 356, 32, 75 और 348। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कैसे करेगा, किसका करेगा, ये सारी डिटेल उसमें बताई गई है। नियम ये होता है कि जो भी लोकसभा में बहुमत जिसके पास होता है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है, बताएं। तो यह है आपके अनुच्छेद 21 में। देखिए, अनुच्छेद 21 में ही बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। इसके अलावा इस अनुच्छेद में प्रशासनिक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई के बारे में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण, कई बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। किसे बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इनमें से किसका संशोधन किया जा सकता है बहुमत के द्वारा, बताएं। हर एक क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे तो आपको केवल 2 से 3 सेकंड मिलेगा। उसी के दौरान आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि और सबको किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विशेष बहुमत। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन को किसके नाम से जाना जाता है। कई सारे नाम है उसके। पहले तो आप ये जानिए कि इसको कब किया गया था। तो इसको किया गया था 1976 में। इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मिनी संविधान बोलते हैं इसको। भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। भारत में 3 तरह का आपातकाल लगता है। 352 मतलब कहीं से युद्ध हो गया, देश में आंतरिक अशांति हो गई। 356 किसी राज्य में लगाया जाता है जिसको आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और 360 इसको हम वित्तीय आपात बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार आपको मिलता है, तुरंत बताएं। देखिए, यहाँ पर जीवन का अधिकार तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा आजीविका का भी अधिकार मिलता है। मतलब आप स्वास्थ्य का अधिकार मिलता है, प्रदूषण मुक्त का अधिकार मिलता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 की बात की गई है, तो सही उत्तर होगा भोजन का अधिकार, मतलब आजीविका का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में क्योंकि इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। अगर आपको कोई बिना मर्जी या फिर कोई गिरफ्तार कर लेता है मनमानी तरीके से तो कोर्ट जा सकते हैं, और भी कई सारे इसमें प्रावधान है। तो ये है अनुच्छेद 32। इसके मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। दल बदल कानून। देखिए, दल बदल कानून के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। यह है 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। इसका नियम यह है कि अगर आप किसी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आते हैं तो आप उस पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में नहीं जा सकते हैं तब तक कि जब तक आपके पास ये संख्या कम से कम 1/3 के बराबर हो। मतलब आप इस सिंबल पर जीत करके आ गए और आप चाहते हैं कि जीतने के बाद हम दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो आपको जाना होगा। तो कम से कम अपने साथ जीते हुए
कुल मेंबर का 1/3 लोगों को लेकर जाना होगा, अन्यथा आपको वहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है। ये सब लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर या फिर विधानसभा स्पीकर पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अभी हमने आपको बताया था पीछे। 352 भी है, 356 भी है और 360 भी है, यानी सही उत्तर होगा 1, 2 और 3 सभी। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 250 सदस्यों में कितने राज्यों तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? कितने लोग राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से चुन करके आते हैं, वही पूछा गया है। बताएं। 238 लोग यूनियन टेरिटरी और स्टेट से चुन करके आते हैं। 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। भारतीय संविधान के मुताबिक किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है? मतलब किसी प्रदेश में आपातकाल लगा दिया गया, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, तो ये किस आर्टिकल के तहत लगता है? ये लगता है 356। अभी हमने पीछे आपको बताया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? नगर पालिका को ये था 74वां संवैधानिक संशोधन और सन कई बार पूछा गया है 1992। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 2018 में पूछा जा चुका है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बात हम कर रहे हैं 73वें की। तो ये जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था 73वें के द्वारा, और इस अनुसूची में 29 विषय हैं। यहाँ पर गरीबी उन्मूलन, बाजार, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? वित्तीय आपातकाल कौन लगा सकता है? तो ये लगा सकते हैं केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, और बताना है कि तीसरी सूची कौन सी होती है। ये आपके विकल्प हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सूचियों के बारे में, तो यहाँ पर 3 तरह की सूचियाँ होती हैं। संघ सूची बोलते हैं इस तरह की सूची पर जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है। राज्य सूची हम उसको कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा। और एक होती है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची एक कंडीशन में, मान लीजिए कि कोई मुद्दा है ए, अगर इस पर कोई राज्य कानून बना दिया है और अगर उसके बाद उस पर केंद्र कानून बनाएगा तो केंद्र वाला कानून ही लागू होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो संघीय सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत है राज्यों की अपेक्षा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही होगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान का अनुच्छेद 36 के मुताबिक अनुच्छेद 51, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आपको बताना है कि ये किस भाग में है। अगर आप इसको इस तरह पढ़ें तो आपको ये भी बताना है कि 36 से लेकर 51 संविधान के किस भाग में आता है। 36 से लेकर 51 को हम कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये आता है भाग चौथे में। भाग तीसरे में आपका आता है मूल अधिकार, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि मूल अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है, मतलब कि किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आसान आपका उत्तर कर दें तो ये शुरू होता है 12 से, अंत कहाँ पर होता है मूल अधिकार का, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान के मुताबिक कौन सी अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? अभी ये क्वेश्चन आपको पीछे देखने को मिला था, 1985 में किया गया था, ठीक है, और ये था 52वां संविधान संशोधन, और अनुसूची थी 10वीं। इसमें क्या है कि आप दल बदल जीतने के बाद नहीं करेंगे। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा में कोई धन विधेयक आता है तो धन विधेयक को है आर्टिकल 110 के अनुसार, और धन विधेयक को धन विधेयक कहने का अधिकार किसको है? लोकसभा के स्पीकर को, और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित है। भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है।
लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो विकल्प है उनमें से कोई भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन है इसके लिए सही उत्तर होता है 1976। 1976 हम सही मानते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस समय 76 के समय पर आपातकाल लागू था और आपातकाल ख़त्म होता है 1977 में, और इसलिए जो 42वां संविधान संशोधन था 1977 से काम करना शुरू किया, इसलिए इसको हम 1977 में पारित हुआ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है अधिनियमित किया गया, मतलब कब से इसको लागू किया गया। तो लागू किया गया 1977 में, पारित किया गया 1976 में। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो कितनी अनुसूचियाँ थी? सीधा सीधा क्वेश्चन है। उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इस समय 12 हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा आपको वैसा ही अपना उत्तर बताना होगा। संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? अब चुनाव का अनुच्छेद अगर पूछा होता तो आपको पता होना चाहिए 324 से लेकर के 329। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाग पूछ लिया है। ठीक है, तो यह है भाग 15वां। ये क्वेश्चन जीडी 2019 में पूछा गया था। किस अनुच्छेद के मुताबिक हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है? कहने का मतलब यह है कि किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? ये होता है 217। अनुच्छेद 217 के मुताबिक हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा, जिसको संविधान के संशोधन के द्वारा लागू किया गया, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जो 10% का कोटा मिला था EWS वाला, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको बस ये बता देना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा EWS कोटे को लागू किया गया। ये था आपका 103वां संविधान संशोधन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन लाए और आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। PDF चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।